सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने कक्षा 9वीं के अंतर्गत इकाई 1 में समावेशित पठनार्थ में दी गई कविता निज भाषा, इसका विभाग 1, 2 हमने पिछले तासिका में देखा था। निज भाषा इस पठनार्थ में दी गई कविता का अगला विभाग हम देखते हैं कि आखिरकार निज भाषा में कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमें निज भाषा के बारे में क्या जानकारी देते हैं और अपने भाषा का महत्व हमें कैसे समझाते हैं। निज भाषा का क्या महत्व है, ये महत्व अपने शब्दों में यहाँ पर सुनाने का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो देखते हैं कविता निज भाषा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमने देखा था पिछले तासिकाओं में कि भाषा को उन्नति का, तरक्की का मूल यहाँ पर माना था। इतना ही नहीं, सब उन्नति की जड़ यहाँ पर भाषा ही है। और बिन निज भाषा ज्ञान के, अगर कौन सा भी ज्ञान हमने प्राप्त किया तो जिस तरह हृदय में कांटा चुभता है ना, ठीक उसी तरह अगर हमें अपने निज भाषा का ज्ञान नहीं रहा तो वो कांटा चुभने के भांति वो पीड़ा, वो दर्द हम तक पहुँचेगा। यानी निज भाषा का ज्ञान हमारे जीवन में कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, ये कविवर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। साथ ही साथ कवि कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ी के जत पी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी तो हम सब पढ़ते हैं। आज के इस 21वीं सदी में हमने कितनी भी तरक्की क्यों न की हो, आज की इस 21वीं सदी में हमने कितनी भी मॉडल की दुकान क्यों न सजाई हो, लेकिन संस्कार की मालाओं से जीवन संवारने के लिए और आपस में आदान प्रदान और संप्रेषण बनाए रखने के लिए निज भाषा का अपना स्थान है, निज भाषा का अपना महत्व है। साथ ही साथ कवि भारतेंदु जी कहते हैं, उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। यानी मूड यानी अज्ञानी, निज भाषा का जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी ही रहेगा। और उन्नति पूरी यानी पूरे घर की उन्नति तभी होगी जब हम अपनी मातृभाषा को अपनाएंगे, निज भाषा को अपनाएंगे। निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेको या भले करे किनकोय। यानी हमें अगर उन्नति करनी है, विकास करना है, प्रगति करना है, प्रगति की राह पर चलना है, प्रगति के पथ पर चलना है, तो निज भाषा को अपना कर हमें बड़ा बनना है, साथ ही साथ जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। ऐसा सुंदर वर्णन कविवर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने निज भाषा में हमें दे रहे हैं। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग। यानी मति यानी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, तबे बनत है सबंसो मिटत मूढ़ता सोग। अज्ञानता, अज्ञानी, वहाँ पर अज्ञान दूर हो जाता है, अज्ञान का विनाश होता है, अज्ञान का नाश होता है। एक विचार, एक मत से रहने जब लगते हैं हम सब घर के लोग, तब घर से अज्ञान गायब हो जाता है, मिट जाता है, खत्म होता है, नष्ट होता है। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। यानी अपने मन की बात, विद्या की बात, अपना अज्ञान मिटाने की बात हमें निज भाषा के अंतर्गत ही करनी चाहिए। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कभू न नाही होय। देखो निज भाषा का क्या लाभ है, निज भाषा का क्या महत्व है, निज भाषा का क्या स्थान है, इसका सुंदर वर्णन कविवर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान के अनेक प्रकार, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान के अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हो भाषा में ही प्रचार। भाषा मैंने पहले भी कहा था, भाषा में वो ताकत होती है, भाषा में वो शक्ति होती है, क्योंकि भाषा आदान प्रदान का मुख्य कौशल माना गया है। अपने विचारों को एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाने का कार्य भाषा करती है। भाषा में वह ताकत होती है। संप्रेषण यह भाषा का मुख्य कौशल है, संप्रेषण यह भाषा की मुख्य कला है। और आपस में वार्तालाप, प्रेम, भाईचारा, बंधुता, अपनापन, लाखों दिलों की धड़कन, ये निज भाषा ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाणी, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाणी।
विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान के अनेक प्रकार सब देशन से लेकर हूँ भाषा में ही प्रचार। यानी विविध देशों में प्रचार एवं प्रसार का कार्य कराने के लिए यहाँ पर भाषा बड़ी ही सुंदर है। भाषा में वो ताकत है, भाषा में वह शक्ति है। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मथु विविध भाषा विविध लखात। देखो कहा जाता है ना, हम पंजाबी हम बंगाली गुजराती मद्रासी हैं, हम पंजाबी हम बंगाली गुजराती मद्रासी हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले हम केवल भारतवासी हैं, हम केवल भारतवासी हैं। आज की 21वीं सदी में हम देखते हैं कि किस तरह धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वहाँ पर झगड़े हैं। अपने भारत देश में विविध बोलियाँ, विविध भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये निज भाषा, अपने मन की भाषा, ये भाषा में वह ताकत होती है, भाषा में वह कौशल होता है जो हमें अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मजहब के नाम पर हम झगड़े नहीं करेंगे, मजहब के नाम पर हम झगड़े नहीं करेंगे, इसके लिए जिएंगे, इसके लिए मरेंगे, इसके लिए मरेंगे, टुकड़े न होने देंगे इस देश के दोबारा, हम जिसकी हैं बहारें यह गुलसिता हमारा। यानी अपने महान भारत देश में कई तरह की भाषाएं, कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन निज भाषा में वो ताकत होती है, निज भाषा में वो सामर्थ्य होता है, निज भाषा में वो शक्ति होती है जो हर एक को अपना बनाती है। और लाखों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की धड़कन ये निज भाषा होती है। निज भाषा में विद्या, कला यानी हर क्षेत्र में हम विकास कैसे कर सकते हैं, ये केवल निज भाषा के बलबूते पर, निज भाषा के कारण हर क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। चाहे कला हो, शिक्षा हो यानी विद्या हो, हर क्षेत्र का विकास निज भाषा के कारण संभव है। यानी निज भाषा का अपना स्थान है, निज भाषा का अपना अपना महत्व है। यानी निज भाषा में जो ताकत होती है ना, वो अन्य किसी भाषाओं में नहीं। आज की 21वीं सदी में हमने अंग्रेजी के कितने भी ज्ञान प्राप्त क्यों न किया हो, लेकिन निज भाषा का महत्व भूलना नहीं है। निज भाषा अपनी जगह पर सही है और अन्य भाषाएं भी अपनी जगह पर सही है। यानी सभी भाषाओं का अपना अपना स्थान है, महत्व है, और निज भाषा का भी अपना अस्तित्व है जो हमें भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र छात्राओं को प्रस्तुत निज भाषा यहाँ तक पूरी कविता समझ में आई होगी। अगले तासिका में मिलते हैं निज भाषा का अगला अध्याय लेकर, यानी प्रश्न उत्तरों के साथ। तो मिलते हैं बच्चों निज भाषा कविता के प्रश्न उत्तर लेकर अगले तासिका में। धन्यवाद।